हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो उपन्यास पर आधारित ये हमारा अगला क्लास रहने वाला है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। कुल 50 प्रश्न रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और ये MCQ वाले प्रश्न नहीं है, यहाँ पे केवल क्वेश्चन लाए गए हैं और उत्तर क्लास के दौरान ही दे दिए जाएंगे। हैंडराइटिंग में अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो दरभंगा पूर्णिया जिले का, ठीक है। दरभंगा और पूर्णिया जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है? तो उपेंद्र नाथ अश्क को। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न। रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में? तो रांगे राघव ने अपने मुर्दों का टीला नामक उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी ध्यान दीजिएगा। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है? सूरज का सातवां घोड़ा किनका उपन्यास है? तो धर्मवीर भारती का। यह किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है? तो प्रयोगशील, ठीक है। प्रयोगशील श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। आगे। अज्ञे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई? अज्ञे की किस उपन्यास की प्रशंसा? तो अज्ञे की उपन्यास शेखर एक जीवनी की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। आगे बढ़ेंगे। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? तो बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में, ठीक है। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। किस उपन्यास में अलीफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? किस उपन्यास में अलीफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में। सूरज का सातवां घोड़ा नामक उपन्यास में अलीफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है। आगे। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदा रुख, दिलो दानिश, इसके अलावा समय सरगम, ये जो सभी उपन्यास है इनके रचयिता कौन है? तो कृष्णा सोबती। इन सभी उपन्यासों के रचनाकार है कृष्णा सोबती, ठीक है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदा रुख, दिलो दानिश, समय सरगम के रचनाकार कृष्णा सोबती। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? तो अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आगे। पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? तो उदय प्रकाश का उपन्यास है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का उपन्यास है। नींद के बाहर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? नींद के बाहर नामक उपन्यास धीरेन्द्र अस्थाना द्वारा रचित है। नींद के बाहर नामक उपन्यास धीरेन्द्र अस्थाना द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। तत्वमसी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जया जादवानी। तत्वमसी उपन्यास की लेखिका जया जादवानी।
अनवर्षी अनवर्षी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा। आगे देखेंगे कालकथा उपन्यास के रचनाकार, कालकथा उपन्यास के रचनाकार कामतानाथ, कालकथा उपन्यास के रचनाकार कामतानाथ, कालकथा कामतानाथ, ठीक है, नाम मिलता जुलता है। आगे है कली कथा वाया वाईपास की लेखिका, कली कथा वाया वाईपास की लेखिका अलका सरावागी, कली कथा वाया वाईपास की लेखिका अलका सरावागी, कली कथा वाया वाईपास की लेखिका अलका सरावागी। आगे बढ़ेंगे दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता किसका उपन्यास है? दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। कम्मी और नंदा किसका उपन्यास है? कम्मी और नंदा अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास है। कम्मी और नंदा अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास है। नदी को कुछ याद नहीं उपन्यास किनके द्वारा रचित है? नदी को कुछ याद नहीं उपन्यास सत्येन कुमार, सत्येंद्र नहीं सत्येन, ठीक है, नरेंद्र। नदी को कुछ याद नहीं सत्येन कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। नदी को कुछ याद नहीं सत्येन कुमार द्वारा रचित उपन्यास है। नमो अंधकार किसका उपन्यास है? नमो अंधकार दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। नमो अंधकार दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। नमो अंधकार दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इसे 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। विश्रामपुर का संत नामक उपन्यास को सन 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इस उपन्यास के रचयिता कौन रहे? श्रीलाल शुक्ल। शेष कादम्बरी किनका उपन्यास है? तो अलका सरावागी। शेष कादम्बरी अलका सरावागी द्वारा रचित उपन्यास है। शेष कादम्बरी अलका सरावागी द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित किसका उपन्यास है? माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित किसका उपन्यास है? तो गीतांजलि श्री का उपन्यास है। माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित ये सभी गीतांजलि श्री का उपन्यास है। आगे काला पहाड़ उपन्यास के रचयिता कौन रहे? काला पहाड़ उपन्यास के रचयिता भगवान दास मोरवाल। काला पहाड़ उपन्यास के रचयिता रहे भगवान दास मोरवाल। भगवान दास मोरवाल। काला पहाड़ उपन्यास के रचयिता भगवान दास मोरवाल। चाक और अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है? चाक और अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। चाक और अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। चाक और अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। कृष्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो कृष्ण की आत्मकथा मनु शर्मा का उपन्यास है। कृष्ण की आत्मकथा मनु शर्मा का उपन्यास है। मनु शर्मा का उपन्यास है कृष्ण की आत्मकथा। आगे है गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो कथन किस आलोचक का है? गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो यह कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। प्रस्तुत कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने जैसे फेंट कर मिलाया हो। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो जोला। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक जोला माने जाते हैं। आगे मतवाला मंडल के सदस्य कौन थे? मतवाला मंडल के सदस्य रहे निराला और पांडे बेचन शर्मा उग्र। मतवाला मंडल के सदस्य रहे निराला और पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये दोनों मतवाला मंडल के सदस्य रहे, निराला और पांडे बेचन शर्मा उग्र। आगे है आपका बंटी स्वामी महाभोज किसका उपन्यास है? आपका बंटी स्वामी महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आपका बंटी स्वामी महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। दीवार में एक, यहाँ पे में हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद
दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? तो तबादला शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण राय का उपन्यास है। तबादला शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण राय का उपन्यास है। तबादला शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण राय का उपन्यास है। जंगल जहाँ शुरू होता है यह उपन्यास संजीव का है। जंगल जहाँ शुरू होता है यह उपन्यास संजीव का है। पीली आंधी किसका उपन्यास है? तो पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचयिता कौन रहे? गांधी जी के जीवन पर आधारित है पहला गिरमिटिया उपन्यास। पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचयिता रहते हैं गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो गिरिराज किशोर। आगे बढ़ेंगे। घेरा उपन्यास के रचनाकार कौन रहे? घेरा उपन्यास के रचनाकार रहे ओमकार चौधरी। घेरा उपन्यास के रचनाकार रहे ओमकार चौधरी। आगे है गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचयिता कौन रहे? गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचयिता रहे धीरेन्द्र अस्थाना। गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचयिता रहे धीरेन्द्र अस्थाना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। हार किनका उपन्यास है? हार सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है। हार सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है। हार सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है। अगला प्रश्न है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में। सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, लम्ही नामक गांव में हुआ था। ये लम्ही नामक गांव कहाँ रहा? तो वाराणसी में। आगे बढ़ेंगे। यशपाल कृत झूठा सच किस समस्या पर आधारित है? यशपाल द्वारा रचित झूठा सच नामक उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? तो देश विभाजन की समस्या पर आधारित है। झूठा सच नामक उपन्यास देश विभाजन की समस्या पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है? पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है? तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास का कथ्य है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का कथ्य है। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र उपन्यास का कथ्य है। आगे है धर्मपुत्र गोली खगरास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? धर्मपुत्र गोली खगरास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता रहे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, धर्मपुत्र गोली खगरास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता रहे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कुंतो किसका उपन्यास है? तो कुंतो भीष्म सहानी का उपन्यास है। कुंतो भीष्म सहानी का उपन्यास है। कुंतो भीष्म सहानी का उपन्यास है। भीष्म सहानी का उपन्यास है कुंतो। वोल्गा से गंगा किन की रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है।
आगे बढ़ेंगे। किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। आगे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा सादा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा सादा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया है? तो रांगे राघव ने भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का उत्तर सीधा सादा रास्ता उपन्यास लिख कर दिया। पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास है फागुन के दिन 4। फागुन के दिन 4। ठीक है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा रहा? तो पतन। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास रहा पतन 1928 ईस्वी। फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन, पांडे बेचन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।